गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हवाई जहाज के अनसुने रोचक तथ्य, जैसे ब्लैक बॉक्स हवाई जहाज में क्यों होता है और इसका क्या काम होता है, और हवाई जहाज की खिड़कियों में एक छोटा छेद क्यों होता है और इसका क्या काम होता है। ऐसे ही हवाई जहाज के कुछ अमेजिंग फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पूरी दुनिया में पर डे लगभग लाखों लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हर दिन हवाई यात्रा के बावजूद भी अधिकतर लोग हवाई जहाज और हवाई यात्रा के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे अधिकतर लोग अनजान हैं। इन तथ्यों को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। हवाई जहाज की खिड़की में एक छोटा सा छेद होता है जो दिखता नहीं है, ये अदृश्य होता है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो ही ये छेद दिखाता है, अदरवाइज नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से छेद का क्या काम होता है? एरोप्लेन की खिड़कियों में इस अदृश्य होल का क्या काम होता है? जो एरोप्लेन में विंडो होते हैं, इन खिड़कियों के बीच हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोहरे से भी दूर रखता है, क्योंकि आसमान में हवा का प्रेशर बहुत अधिक होता है। एक्रेलिक मटेरियल की बनी हुई होती हैं हवाई जहाज की खिड़कियां, और इन खिड़कियों में 3 फलक होते हैं, एक बाहर का फलक और एक भीतर का फलक और एक होता है बीच का फलक। बाहर का फलक और भीतर का फलक एरोप्लेन के अंदर और बाहर हवा के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और बीच के फलक में स्थित न दिखने वाला अदृश्य होल बाहर के और भीतर के फलक के बीच हवा के प्रेशर विनियमित करता है। गाइज, क्या आपने सोचा है कभी कि किसी एरोप्लेन में जो केबिन क्रू होते हैं वो लंबी यात्रा के दौरान एरोप्लेन में समय कहाँ गुजारते होंगे? गाइज, हवाई जहाज में जो केबिन क्रू होते हैं उनके आराम करने के लिए प्लेन में छोटे छोटे रूम होते हैं जिनमें वो आराम कर सकें। जो लंबे टाइम तक उड़ानें भरते हैं प्लेन, तो उन लंबी उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी टाइम पर ब्रेक लेना पड़ता है, और प्लेन में उनके लिए पहले से ही छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जिनमें केबिन क्रू आराम कर सकें। अधिकतर बोइंग 777 और 787 प्लेनों में इस तरह की फैसिलिटी होती है। गाइज, वैसे तो हर प्लेन में 2 इंजन होते हैं, लेकिन प्लेन को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो एक ही इंजन से लंबे समय तक उड़ान भर सके। प्लेन को एक इंजन से ही उड़ाया जा सकता है और एक ही इंजन से जमीन पर उतारा भी जा सकता है। अब आप कहेंगे कि तो फिर प्लेन में 2 इंजन क्यों दिए जाते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। प्लेन में दूसरा इंजन इसलिए दिया जाता है, अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो पायलट दूसरे इंजन की मदद से प्लेन को सुरक्षित लैंड करा सके। गाइज, प्लेन में पैसेंजर्स को बाहर निकालने के लिए कई द्वार होते हैं, लेकिन प्लेन के कॉकपिट में होता है एक ही द्वार। प्लेन में पैसेंजर्स के लिए कई द्वार होते हैं इमरजेंसी में प्लेन से बाहर निकलने के लिए, जिनके माध्यम से यात्री दुर्घटना की स्थिति में प्लेन से बाहर निकल सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी में यात्रियों के लिए कई द्वार होते हैं बाहर निकलने के लिए, पर पायलट इमरजेंसी में पायलटों को प्लेन से बाहर निकलने के लिए प्लेन के कॉकपिट में ओनली एक ही द्वार होता है, जो अलग अलग टाइप के प्लेनों में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है। कॉकपिट उसे कहते हैं जिसमें बैठकर पायलट प्लेन को कंट्रोल करता है, प्लेन को चलाता है। गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन क्या इन पर आकाशीय बिजली गिरती है या नहीं?
गाइस, हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ते तो हैं, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने का प्लेन में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि प्लेन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि प्लेन पर आकाशीय बिजली गिरने से कोई असर नहीं होता है। प्लेन से हर वर्ष में कम से कम एक बार या 1000 घंटे की उड़ान में एक बार बिजली किसी न किसी प्लेन पर गिरती है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आकाशीय बिजली की वजह से कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि फ्लू या जुकाम में हवाई यात्रा करनी चाहिए या नहीं? फ्लू या जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों को हवाई यात्रा करने से उनके कानों के पर्दे को हो सकता है नुकसान। अक्सर हवाई यात्रा करने वाले यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। कान में दर्द की समस्या ऊंचाई पर अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर प्लेन में ऊंचाई के कारण कान के पर्दे के अंदर और बाहर हवा का प्रेशर बराबर मात्रा में रहता है। हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के प्रेशर बराबर करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण कान में दर्द होता है। इस कान के दर्द से निपटने के लिए प्लेन के पैसेंजर्स को चिंगम चबाने, टॉफियां चूसने, मुंह में हवा भरकर और नाक को बंद करके रखने और उसे कान के माध्यम से छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये उपाय तब काम नहीं करता है जब कोई व्यक्ति फ्लू या जुकाम से पीड़ित होता है, क्योंकि जब जुकाम होती है तो कान ऑलरेडी बंद हो जाते हैं, जिससे कान के अंदर और बाहर हवा का प्रेशर बाहर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में कान में इन्फेक्शन हो सकता है या कान के पर्दे भी फट सकते हैं। इसलिए गाइस, हवाई जहाज में यात्रा सावधानी से करिए, जिससे आपको भी कोई नुकसान ना हो। गाइस, चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। गाइस, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है प्लेन में? ब्लैक बॉक्स एक डेटा रिकॉर्डर होता है जिसका काम प्लेन क्रैश होने के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है। जो चालक टीम के मेंबर्स, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी, उड़ान नियंत्रण अधिकारी और प्लेन के तकनीकी टीम के ऑफिसर्स के बीच की बातचीत एवं इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। ब्लैक बॉक्स एल्यूमीनियम की एक पतली लेयर और उच्च तापमान रोधी मटेरियल की 1 इंच मोटी लेयर से बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स एक जंग प्रतिरोधी होता है। प्लेन के ब्लैक बॉक्स में कभी भी जंग नहीं लगता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से निर्मित कवर में संलग्न होता है। प्लेन के ब्लैक बॉक्स द्वारा भेजे गए सिग्नल को मनुष्य के कानों द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन सोनार द्वारा इसे आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। प्लेन के ब्लैक बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के 3400 गुना ज्यादा बल को झेल सकता है और 1 घंटे तक 2000 डिग्री सेल्सियस वाले आग को भी ये झेल सकता है। ब्लैक बॉक्स का बीकन समुद्र के नीचे 20,000 फुट की गहराई में होने के बावजूद भी 1 महीने तक हर दूसरे सेकंड में सिग्नल देता है। गाइस, आपको हवाई जहाज के रोचक तथ्य कैसे लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करने से आपको हमारी अगली वीडियो आते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको।